प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट का पहला जो टाइप है वो क्या है, वो हमारे साथ है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, या हम इसको कह सकते हैं बाय एक्शन ऑफ एसिड विद नीडल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सॉल्युबल सॉल्ट का जो हमारे साथ टाइप है वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब एक एसिड जो है वो मीटर के साथ रिएक्ट करे और उसके नतीजे में जो हमारे साथ सॉल्ट प्रोड्यूस हो, तो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमारे साथ जो है H+ आयन जो है वो एसिड से, आपको पता है कि यार एसिड में ज़्यादातर जो है वो H+ आयन जो है वो मौजूद होता है, तो उस एसिड में H+ आयन जो है वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, हमारे साथ जो मेटल है वो इस H+ आयन को जो है एसिड में उसको रिप्लेस करेगा। किस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये हमारे साथ सबसे पहले आपको पता है कि यार ये जो मेटल है, मेटल क्या चीज़ है। ठीक है, तो मेटल हमारे साथ ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है। ठीक है, ये जो है हमारे साथ मेटल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर जो Mg मैग्नीशियम है ये हमारे साथ क्या चीज़ है, यहाँ पर जो Mg मैग्नीशियम है ये हमारे साथ जो है वो मेटल है। ठीक है, और HCl आपको पता है ये एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एसिड हुआ, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मेटल है। ठीक है, तो जब ये एसिड और मेटल जो है ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है इस एसिड में आपको पता है कि यार मैंने आपको इस रिएक्शन में बताया कि यार इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में जो एसिड का H+ आयन है वो रिप्लेस होगा किस चीज से, मेटल से। तो यहाँ पर एसिड में चूंकि यहाँ पर HCl है, मतलब हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है ये आएगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, तो जब ये इसको रिमूव करेगा तो ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है ये जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा MgCl। ठीक है, यहाँ पर चूंकि क्लोरीन 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 इसका जो है कोएफिशिएंट है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये जो HCl है, और 2 क्लोरीन हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे साथ बन जाएगा Mg क्लोरीन, Mg क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारे साथ जब ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन आयन को जो है रिप्लेस करेगा तो हमारे इसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ साल्ट है। और यहाँ पर ये आपको मैंने बताया कि यार ये इस तरह से कि यार यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है ये बाकी रह गए, ये हमारे साथ हाइड्रोजन गैस जो है उसमें तब्दील होंगे, और ये जो है वो हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ जो है वो इन्वायरमेंट को चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, साल्ट प्रोड्यूस हुआ। किस तरीके से यहाँ पर साल्ट प्रोड्यूस हुआ है, इस तरह से तरीके से कि एक मेटल ने जो है वो हो एसिड के जो H+ आयन है उसको रिप्लेस किया। ठीक है, खुद उसकी जगह ले ली। तो इस मेथड को हम कहेंगे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, या हम कह सकते हैं कि यार एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। सही, ठीक है। दूसरा जो हमारे साथ है वो न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, ये हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन मेथड वो मेथड है जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में जो है सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से, यहाँ पर वही रिएक्शन है। ठीक है, कि यार HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने NaOH, मतलब एसिड ने जो है वो बेस के साथ रिएक्ट किया और इसके नतीजे में हमारे साथ NaCl जो है सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। ये बिल्कुल वही जो है पहला टॉपिक है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे साथ क्या है, बाय एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक जो है वो मीटल को कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन सा है हमारे साथ जो है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है। ठीक है, ये हमारे साथ मेटल है। मेटल ऑक्साइड्स मीन जब उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, सिंपली ऑक्सीजन। जब एक मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं कि यार हमारे साथ मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड क्या हुआ है, काफर आपको पता है मेटल है, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुआ है तो ये हुआ है मेटालिक ऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम है, इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुआ है तो हमारे साथ हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा आप इस तरह से भी कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम आए, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन आए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे साथ क्या हुआ है, मीटल ऑक्साइड हुआ। मीटल ऑक्साइड मतलब मीटल हैविंग ऑक्सीजन। तो ये जब एसिड और मीटल ऑक्साइड का हम रिएक्शन करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, तो उसके थ्रू
हमारे साथ साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। किस तरह से, यहाँ पर H2SO4 जो है, ये रिएक्शन अगर हम यहाँ पर क्लियरली लिख ले, H2SO4 ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो H2SO4 जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एसिड है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम जो है ये हमारे साथ मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो ये हमारे साथ हुआ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड। ये हमारे साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, मतलब ये CaSO4 जो है ये हमारे साथ साल्ट है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कह सकते हैं एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, इसके थ्रू भी साल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन जो मतलब हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेस हुए हैं हमारे साथ किस चीज़ से, मेटल से। यहाँ पर ये जो मेटल है, ऑक्साइड हम नहीं कहते, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर ये जो मेटल है, इसमें ये जो मेटल है ये हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइज होता है, ये सब ठीक है, आयन्स में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम है ये आता है इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, ठीक है, इसके नतीजे में ये हाइड्रोजन रिमूव होता है तो H2 रिमूव हुआ, ठीक है, और इसके नतीजे में ये जो है कैल्शियम यहाँ पर आ गया। तो ये जब कैल्शियम यहाँ पर आता है तो क्या हुआ, कैल्शियम SO4 ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों जो है रिएक्ट हो गए, यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन को जो है इस कैल्शियम ने रिमूव किया, इसकी जगह ले ली। यहाँ पर ये H2 जो है बाकी रह चुका है और ऑक्सीजन, तो ये H2 जो है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में H2O जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ एक एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम आए फोर्थ नंबर में, इसमें क्या है, एक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पर क्या होगा, मेटालिक कार्बोनेट। मेटालिक कार्बोनेट का मतलब क्या है कि यार जब मेटल कार्बोनेट ग्रुप के साथ आ जाएगा, कार्बोनेट ग्रुप क्या है, CO3 ग्रुप, हमारे साथ क्या है वो कार्बोनेट ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जांपल में आए तो वो किस तरह से होगा कि यार हमारे साथ हमने एक एसिड ले लिया 2HCl। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एसिड है HCl। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ अगर आप देखें तो Na2 ये हमारे साथ मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ये हमारे साथ हुआ मेटल, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, कार्बोनेट है, तो मेटालिक कार्बोनेट हुआ ये हमारे साथ, ठीक है। मेटल के साथ जो है वो कार्बोनेट ग्रुप आया है, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, मेटालिक कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फोर्थ रिएक्शन में सॉल्युबल साल्ट का, वो हमारे साथ एसिड जो है वो मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में क्या हुआ, NaCl प्रोड्यूस हुआ, ये हमारे साथ साल्ट है, ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये इसके नतीजे में हमारे साथ क्या हुआ, साल्ट प्रोड्यूस हुए। तो एसिड अगर आप देखें यहाँ पर एसिड जो है मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ और इसके नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस हुए। तो ये हमारे साथ कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हमारे साथ ये जो रिएक्शन हुआ है एक्शन, ये हमारे साथ ये जो रिएक्शन ये है एक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक कार्बोनेट और इसने जो है साल्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये हमारे साथ फोर्थ जो है वो टाइप था सॉल्युबल साल्ट का। ये इसके साथ साथ इसने जो है वाटर भी प्रोड्यूस हुआ और इसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस Na2 ने, ये जो Na2 है ये यहाँ पर आया इस जगह से। ज़्यादातर इस सॉल्युबल रिएक्शन में जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है उस एसिड का वो रिप्लेस हुआ है, इसमें भी यही प्रोसेस हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर आपको पता है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ मेटल है, इसने रिप्लेस किया है इस एसिड के हाइड्रोजन को, फिर से जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुआ, इसके नतीजे में हमारे साथ जो है NaCl प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर क्लोरीन B2 है, Na B2 है, तो इसके साथ हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया है, ठीक है। ये 2 जो है Na के साथ भी है, क्लोरीन के साथ, मतलब NaCl है तो 2Na और 2 क्लोरीन यहाँ पर जो है वो कंबाइन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो Na है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और इसने, और यहाँ पर NaCl जो है वो प्रोड्यूस है 2NaCl। और इसके नतीजे में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और इसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ कार्बोनेट आयन जो है वो बच गया है, यहाँ पर बाकी रह चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो इसमें जो है एक ऑक्सीजन इस कार्बोनेट आयन से एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो कार्बन, ये हमारे साथ कार्बोनेट है, ये आयन किस चीज़ में, ये कार्बोनेट जो है ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि इसे ये एक ऑक्सीजन जो है इस H2O के साथ इस एक ऑक्सीजन ने H2O के साथ रिएक्ट किया है यहाँ पर, हमारे साथ प्रोड्यूस हुआ H2O भी प्रोड्यूस हुआ, CO2 भी प्रोड्यूस हुआ और इसके साथ साथ NaCl भी प्रोड्यूस हुआ। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इस लेक्चर को। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।